हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन होती है कि हम एक म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ऑलरेडी, तो क्या हमें कुछ टाइम के बाद वो म्यूचुअल फंड स्विच करके दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके टाइम के ऊपर कि आप कितने टाइम से उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, उसमें रिटर्न किस हिसाब से मिल रहा है एंड उसका रिस्क रेशियो कैसा है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमारे व्यूवर्स ने कुछ क्वेश्चन किए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। उन्होंने बोला था कि मैं 2.5 साल से एक्सिस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या मुझे स्विच करके क्वांट स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसके रिटर्न्स की, तो 25% के रिटर्न हमें एक्सिस स्मॉल कैप फंड में देखने को मिल रहे हैं। इसी के अलावा यहाँ पर आपको फंड साइज 18,000 करोड़ का, रेटिंग 5 स्टार, NAV 98 रुपये, मिनिमम SIP 100 रुपये से देखने को मिल जाती है। डाटा काफ़ी अच्छा है। आगे आप बढ़ोगे तो यहाँ पर होल्डिंग्स 108 स्टॉक्स में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। रिस्क रेशियो देखना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर आपको अल्फ़ा 7.50%, बीटा 0.64%, यानी कि हर एक चीज़ यहाँ पर बेहतरीन देखने को मिल जाती है। बाकी सारी चीज़ें लगभग सब कुछ अच्छा देखने को मिल जाता है। तो अगर हम ये सारी चीज़ें देख लेते हैं, इसके बाद हम सोचते हैं कि हमें एक्सिस स्मॉल कैप फंड से स्विच करना चाहिए, तो मैं बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि इससे आप स्विच करो। हालांकि अगर आप एनालिसिस करते हो, आपको कोई इससे अच्छा म्यूचुअल फंड मिलता है टेक्निकल एनालिसिस वाइज, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बट जहाँ तक आप ये म्यूचुअल फंड देखते हो, तो इसमें आप टेक्निकली देख पा रहे हो कि आपको बेंचमार्क से अच्छे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, आपको एक्सपेंस रेशियो कम देखने को मिल रहा है, ये म्यूचुअल फंड रिस्क भी कम ले रहा है। अगर हम बात करते हैं क्वांट म्यूचुअल फंड की, तो इसने ऑल टाइम डाटा में 19% के रिटर्न दिए हैं, जो कि अच्छे हैं। बट इसी के अलावा अगर आप रिस्क रेशियो देखोगे, तो यहाँ पर अल्फ़ा आपको 10% देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। बट बीटा आपको 1% से ऊपर देखने को मिल जाता है, मतलब ये म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहा है। इसी के अलावा एक्सपेंस रेशियो भी यहाँ पर 0.77% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है एक्सिस स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। एंड यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी क्वांट स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप उसमें कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट रख सकते हो। बट अगर आपने एक्सिस स्मॉल कैप फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो वहाँ से स्विच करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं एक नए म्यूचुअल फंड की, जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसका नाम है मिराए एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड। यहाँ पर आपको जो ऑल टाइम डाटा में जो रिटर्न देखने को मिल जाते हैं, ये 23% के हैं। एंड ये म्यूचुअल फंड भी ऑलमोस्ट 10 साल से पुराना हो चुका है। यहाँ पर आपको NAV प्राइसिंग 139 रुपये देखने को मिल जाती है। रेटिंग 4 स्टार है, फंड साइज 32,000 करोड़ का है, मिनिमम SIP आप 500 रुपये से शुरू कर सकते हो। होल्डिंग्स यहाँ पर आपको 84 होल्डिंग्स यानी कि 84 स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। HDFC बैंक लिमिटेड में इन्होंने पहला इन्वेस्टमेंट जो सबसे ज़्यादा है 6.75%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3.69%, ICICI बैंक लिमिटेड 2.95%। इसी के अलावा इन्होंने जो सेक्टर वाइज जो आप देखोगे, तो यहाँ पर फाइनेंशियल में 28% इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो कि काफ़ी हाई एंड काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिल जाती है। अदर्स 13% है, सर्विसेज में आप देखोगे 9% है। यहाँ पर रिस्क रेशियो आप देखोगे तो अल्फ़ा 3.65% देखने को मिल जाता है, बीटा 0.90% है। आपको ये चीज़ देखने की पड़ेगी कि ये मिड कैप लार्ज कैप फंड है, तो यहाँ पर आपको अल्फ़ा 3.65%, जो कि काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें देखते हो कि आप किस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, स्मॉल कैप फंड है, मिड कैप फंड है या लार्ज कैप फंड है, तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। आगे आप बढ़ते हो तो एक्सपेंस रेशियो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर 0.61% है, एग्जिट रेट 1% है 1 साल के अंदर रिडीम करने पर, अदरवाइज 0 हो जाता है। टैक्स 15% है 1 साल के अंदर रिडीम करने पर, अदरवाइज 10% है 1 लाख प्रॉफिट गेन के ऊपर। फंड मैनेजर की आपको डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इसी के अलावा अगर हम कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करते हैं, तो 18% है, इस म्यूचुअल फंड ने 21% के रिटर्न दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल डाटा आपको अच्छा देखने को मिल जाता है। अब बात आती है कि आप SIP मिनिमम यहाँ पर आप देख सकते हो 500 रुपये से शुरू कर सकते हो। तो अगर आप 500 रुपये अभी से, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अगर आपके पास 500 रुपये है, 500 रुपये से शुरू कर दो। 1000 है, 1000 से SIP शुरू कर दो। बट आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए, इससे आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाता है। तो यहाँ पर हम 5,000 रुपये की SIP मानकर चलते हैं।
एंड जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है मैं 20% लेकर चलता हूँ, ठीक है, मैं 20% ही लेकर चलता हूँ, जबकि इस फंड ने ज़्यादा के रिटर्न दिए हुए हैं। एंड टाइम पीरियड अभी के लिए मैं 10 साल का कैलकुलेट करता हूँ। तो आप 6 लाख रुपए 10 साल में इन्वेस्ट करोगे, 19 लाख की आपको वैल्यू मिलेगी। बट यहाँ पर अगर आप टाइम 10 साल की बजाय 15 साल कर देते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि आप 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे, 56 लाख की आपको वैल्यू मिलेगी। बट अगर आप थोड़ा सा पेशेंस और रखते हो एंड 20 साल के लिए वेट कर लेते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि 56 लाख की बजाय आपको सिर्फ 5 साल में 1 करोड़ रुपए ज़्यादा मिल जाएंगे, सिर्फ 5 साल वेट करके। तो टोटल वैल्यू आपको 1,58,00,000 मिलेगी एंड टोटल आप इन्वेस्ट करोगे वो 12 लाख होगा। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको देखने को मिल जाती है एक लॉन्ग टर्म में। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देखोगे तो यहाँ पर आपको उतना अच्छा रिटर्न्स नहीं देखने को मिलेंगे। लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग की पावर एकदम से नज़र आ जाएगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर हमारे म्यूचुअल फंड्स में देखने को मिलती है। एंड उम्मीद करूँगा आपको ये भी जवाब मिल गया होगा कि आप ऑलरेडी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, वहाँ से आपको कब स्विच करना है या स्विच करना भी है या नहीं। बहुत सारे लोगों के मन के अंदर ये कन्फ्यूजन रहता है, तो मैंने सोचा यहाँ पर इस वीडियो के ज़रिए आपकी ये कन्फ्यूजन दूर कर दी जाए। मेरा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके कोई सवाल, आपकी कोई क्वेरी रहती है वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। या वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।